हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लिख लिए हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा से। तो इसमें है, सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि शांत कब होगा। यहाँ पे लिखते हैं शांत कब होगा। यहाँ पे लिखते हैं शांत कब होगा। संख्या शांत कब होगा? जब उसका हर का गुणनखंड दो के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में होगा। जब नीचे वाला को गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि बिना भाग दिए पूछ रहा है तो इसका गुणनखंड करेंगे। और अगर उसका गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा तो यह संख्या शांत हो जाएगा। 2 के पावर n का मतलब 2 के पावर, मान लिए कि कोई संख्या है, उसमें आ गया 2 गुने 5 गुने 6 नहीं 2 गुने 5। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आना चाहिए। यानी गुणनखंड हो किसी भी संख्या का, उसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, तभी वह शांत होगा। अब इसके देखते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे, इधर रफ में करते हैं गुणनखंड, इधर रफ में। तो 31 और 25 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा, सबसे पहले 5 है लास्ट में तो 5 से करते हैं, 5 से करेंगे। 5 6 30 और 5 दूना 10 और 5 5 25, 625 आ जाएगा। फिर 5 से इसमें देंगे, गुणनखंड करेंगे 5 एक बार में, 5 दूना 10 5 25, 125 बार में कटेगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 5 25 आ जाएगा। अब फिर 5 से करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे, हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे यहाँ हर का गुणनखंड लिखेंगे, गुणनखंड। इसका गुणनखंड रफ में करना है और केवल इसका गुणनखंड लिख देना है। यहाँ पे हर का गुणनखंड कितना हुआ, 31 25 का गुणनखंड आया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5। तो अब इसको 5 के पावर 5 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो चाहे 8 होगा, चाहे 10 होगा, चाहे 9 होगा, उसके पावर 0 होगा तो वह संख्या 1 के बराबर हो जाएगा। तो 5 के पावर 5 और 2 के पावर 0, तो ये तो 1 के बराबर हो गया, तो इसमें गुना होगा 1 से तो उतना ही संख्या आ जाएगा जितना ही है, तो 5 के पावर 5 आ जाएगा। तो क्या इस संख्या में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आ रहा है गुणनखंड, तो आ रहा है। तो यह संख्या चूँकि लिखना है, चूँकि 31 25 का गुणनखंड
2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है तो यह संख्या, इसको ऐसे कर देंगे 13/31 शांत होगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 था और अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। अब लिखिए 8 का गुणनखंड निकालेंगे। हल लिखते हैं हल। 8 का गुणनखंड निकालेंगे। इधर हर का गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, हर कितना है 8 है तो उसका गुणनखंड करेंगे 2 4 2 2। अब इसका गुणनखंड हो गया 2 कितना 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुण, अब तो 3 ठो गुना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। और 5 इसमें शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है तो 5 के जगह पर 0 लिख देंगे। तो क्या यह संख्या 2 गुण, अब लिखेंगे चूँकि 8 का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है तो यह संख्या के जगह पर 17/8 शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में 3 क्या कहता है क्वेश्चन 64/455। तो इसको भी हल उसी तरह से करेंगे। लिखेंगे कि हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड कितना हो जाएगा, इधर रफ में करेंगे 455 का गुणनखंड 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है तो 8 9 5 45 और 1, इसके बाद तो यह गुणनखंड नहीं होगा तो इसका गुणनखंड आ गया 5 गुने 91 के फॉर्म में, जो कि यह लिखना है यहाँ पे। फिर चूँकि 445 का गुणनखंड 5 गुने गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत है। 64/8 अशांत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। तो इसमें भी देखेंगे, लिखेंगे हल में हर का गुणनखंड, इधर करेंगे 1600 का 800 आएगा, 800, 400 आएगा, 200 आएगा, 2 से 100 आएगा, 2 से 50 आएगा, 2 से 25 आएगा, 5 से। तो यह संख्या गुणनखंड 2 के पावर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और 5 के पावर 2 है। तो लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, तो यह संख्या के जगह पे लिख देंगे 15/1600, 15/1600 शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। अब इसको भी उसी तरह से गुणनखंड निकालना है 3, 4, 3 का। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 2 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा। लास्ट में 2, 4, 6, 8 नहीं है, 0 भी नहीं है तो 2 से भी नहीं कटेगा। इसलिए लिखेंगे चूँकि इस हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, तो यह संख्या अशांत है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो इसमें तो पहले से ही 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। आप देख सकते हैं 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, तो यह संख्या शांत होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग समझ गए हैं नियम को, अब बना सकते हैं। उतना केवल लिखना है। देखिए इस तरह से केवल आप लोगों को लिखना है, बाकी सब मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें भी 2 के पावर m और 5 के पावर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, लेकिन यहाँ पे आ जा रहा है 7 के पावर a, कोई संख्या 7 भी आ जा रहा है। तो मैं बताया था कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए, इसलिए यह हो जाएगा अशांत हो जाएगा, यह संख्या अशांत हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या है 8 नंबर क्वेश्चन 6/15। तो 15 का करेंगे तो 15 5 से 3 बार में, तो इसका गुणनखंड आ गया 5 गुने 3, गुणनखंड 5/3 आ गया, तो अशांत हो जाएगा क्योंकि 2 गुने 5 के फॉर्म में नहीं है, अशांत हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
9, क्वेश्चन नंबर 9, 35/50, तो 50 का गुणनखंड करेंगे 50 का, तो 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, तो इसका गुणनखंड 2 के पावर 1, 1 गुने 5 के पावर 2 है, तो ये संख्या शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210, ठीक। अब इसको 210 का गुणनखंड निकालते हैं, 210 का गुणनखंड निकाल लेना है। उसके बाद फिर देखना है 2 गुने 5 के फॉर्म में आता है कि नहीं, 0, 105 बार में। अब 5 से 5 दूना 10 और 1, ठीक, 3 गुने 7, तो देखिए 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7 के फॉर्म में आ जा रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए, 2 गुने 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अशांत, ये अशांत हो जाएगा। तो इसी तरह के वीडियो सॉल्यूशन के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।